हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं आउटडोर। आपके दोस्तों से मिलने के लिए हम और आप आपको हमेशा लेकर आता है कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर शाम के वक्त में हमारे लाहौर के शहरी यानी कहलियाने लाहौर और लाहौर में आए हुए बाहर दूसरे शहरों से, दूसरे ममालिक से जितने भी लोग घूमने फिरने के लिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपनों को मिलने के लिए आए होते हैं, अच्छा सा वक्त बाहर एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए आए होते हैं। ज़िंदगी का पहिया इतनी तेज़ी से चलता जा रहा है, इतना तेज़ी से चलता जा रहा है कि हमें ख़बर भी नहीं होती है कि दिन कैसे गुज़रते हैं, महीने कैसे गुज़रते हैं और फिर साल कैसे गुज़रते हैं। अगर अभी भी देही इलाकों में जाया जाए तो आपको महसूस होगा कि वहाँ पर वक्त गुज़र ही नहीं रहा होता। आपको सुबह के वक्त का भी पता चलता है, दोपहर का भी, शाम का भी और फिर रात का भी। लेकिन शहरों में ज़िंदगी इस कदर मसरूफ़ हो चुकी हुई है कि हमें लम्हात, हमें घंटों किसी भी चीज़ की ख़बर नहीं रहती है। घंटे ऐसे लगते हैं कि जैसे लम्हों में गुज़र गए और लम्हों का तो कोई हिसाब ही नहीं कि हम बताएं कि कैसे गुज़रे। समहाउ इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में जो चीज़ हमें करनी चाहिए अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, क्यों नहीं हम अपना वक्त दें। और वक्त ही वो सबसे बड़ा ट्रेजर है, वो ख़जाना है जो हम अपनों के लिए, अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रेशस आज के ज़माने में कोई और शय नहीं है। आज अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे बहुत सारे दोस्तों से, करेंगे बहुत सारे फ़न से भरपूर सवाल जैसे हम हमेशा से करते हैं। ये सवाल दरअसल होती हैं बड़ी मज़ेदार सी बातें, और ये बातें उन्हें और भी ज़्यादा इंगेज करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए, थोड़ा उनकी जो दिमागी मश्क है ताकि हम भी जान सकें कि कहाँ तक इंफॉर्मेशन रखते हैं, कहाँ क्या क्या मालूमात रखते हैं, या हमारे बताए हुए पजल्स को, हमारे रिडल्स को कितनी जल्दी जान लेते हैं। सारे के सारे सवालों के जवाब आपको देंगे इस प्रोग्राम के आखिर में। हमारे प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अभी बढ़ते हैं जहाँ हमारा ट्राइपॉड है, क्योंकि घूम फिर तो बहुत लिया, अब आपको लेके जाएंगे आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मिसेस वकास। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं किप्स की लेक्चरर रह चुकी हूँ। इसकी लेक्चर रह चुकी हैं। क्या पढ़ाती रही हैं आप वहाँ? पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ तो अब एक्सक्लूड कर दिया गया है करिकुलम में से। नहीं, एक्सक्लूड तो कर दिया गया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। वैसे उनको एडिशन किया गया है उसके अंदर सोशल स्टडीज़ के नाम से। एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर रख सकते हैं स्टूडेंट्स। जी। एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है? एडिशनल सब्जेक्ट्स मुराद आपकी ये पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं पढ़ेंगे तो नहीं इंक्लूड होंगे। हाँ जी, ऐसा ही है। तो फिर टोटल मार्क्स की क्या परसेंटेज होती है? टोटल मार्क्स उसको मिला के बनाए जाते हैं या उनके बगैर बनाए जाते हैं? नहीं, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे जाएगा ना, इस वजह से बस। तो अगर आपका सब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा रखोगे तो डेफिनेटली वो इंक्लूड होंगे मार्क्स आपके। जैसे होते हैं कि कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा अगर तालिबे इल्म, चाहे जो भी है, सीखने वाला, करने वाला, अगर एक सब्जेक्ट या किसी भी ऐसी चीज़ को, फील्ड को चुनता है जो उसके इंटरेस्ट की होती है और उसमें वो कुछ एक्सेप्शनल करके दिखा देता है, तो इसकी परसेंटेज उसकी ओवरऑल परसेंटेज में एड अप होती है या नहीं होती है? बेसिकली जो अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें ये क्रिएटिविटी को इतना कोई मतलब ख़ास इतना रोल उसका नहीं लिया जाता, ठीक है। तो इसलिए वो एडिशनल तो ऐड नहीं करते हैं। आपका हमारा भी मतलब जिस तरीके से निसाब है, तो उसमें जो हम अभी राइटिंग के तौर पे दे रहे हैं उसको ही मतलब किस्म का अप्रेजल, कोई भी बच्चे को कोई इंसेंटिव कुछ भी नहीं दिया जाता? ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। टोटली बच्चे की चॉइस है ये वो सिर्फ बच्चे की चॉइस के ऊपर है। अभी फ़िलहाल हमारे पंजाब के निसाब में ऐसा कुछ एडिशन नहीं है। आप समझती हैं होना चाहिए? क्योंकि बाइसियत उस्ताद मेरा आपसे सवाल है, डेफिनेटली होना चाहिए। बच्चा जब एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन कर रहा है तो उसका रिवॉर्ड भी तो होना चाहिए एक्स्ट्रा। बिल्कुल होना चाहिए डेफिनेटली। और क्रिएटिविटी आपने देखा ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो क्रिएटिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी ये सारी चीज़ें आगे होनी चाहिए। इनफैक्ट हमारी जो अपनी स्टडीज़ है उनको बहुत पीछे कर दिया गया है, ठीक है। जिस तरह भी आपने पाकिस्तान स्टडीज़ का बताया, उसको बहुत पीछे ले गए हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में आप समझ रही हैं कि वो जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है या कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन है, बजाय इसके कि हिस्ट्री को बार बार हिस्ट्री भी होना चाहिए क्योंकि इसी के थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं, भले कि हिस्ट्री अलग से एक सब्जेक्ट भी है। पाकिस्तान स्टडीज़ में जो साथ साथ सब कुछ हो रहा है हालात हाजिरा के मुताबिक,
क्या वो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है करिकुलम में, हर बार हर साल अपडेट आती है, या सिर्फ किताब की जिल्द को बदल दिया जाता है? किताब की ही ये एक बड़ा ही एक अलमिया है हमारे निसाब के लिए कि जिल्द बदल दी जाती है, बदल दी जाती है। बच्चे को फोर्स किया जाता है कि उसने नई किताब ही खरीदनी है, क्योंकि नई किताब के रंग इस बार हरे हैं, इस बार सुर्ख हैं, तो इस बार पीले हैं, तो इस बार नीले हैं। और बच्चा वालिदैन की जान खा जाता है कि बाकी सबके पास पीली किताबें हैं और मेरी हरी किताब है। सिर्फ यही है कि सिर्फ प्रिंटर सब वही होता है। माँ घुट घुट के मर जाएगी कह कह के, समझा समझा के कि बेटा अंदर सभी वही है, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उस्ताद ने कहा होता है सबकी किताबें पीली हैं तो तुम्हारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आप फिर इस तरह से तो स्कूलों का कारोबार बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो रीसेलर्स हैं इनके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्कूल वालों के साथ, स्कूल वालों के अपने कमीशंस होते हैं, वो किताबें उनके नाम पे बिकती हैं। बहुत बड़ी मार्केट के बारे में हम तो इस टाइम हमारे तो खिलाफ बड़े लोग खड़े हो जाएंगे। डेफिनेटली यही बात है ना सारी, ये तो हमारी अपनी जो एमी नाराज़ ना हो, हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। इदारों को खैर चाहिए इस चीज़ की तरफ तवज्जो देना, ठीक है। सिर्फ नसाब एक मैंने जिस समर वेकेशन चार्जेस के बारे में आप क्या कहेंगी कि जहाँ पर एसी बच्चों को चला कर भी नहीं दिए जा रहे हैं, बच्चे घरों में बैठे हैं, लेकिन फ़ी चालान फॉर्म्स में उनके एसी चार्जेस जो हैं वो ऐड करके भेजे जाते हैं और वालिदैन बग़ैर देखे, बग़ैर तस्दीक किए या स्कूल वालों से, मैनेजमेंट से आर्गू किए बग़ैर वो चार्जेस भी पे कर देते हैं, जो कि हज़ारों में है। सारी गलती ही हमारे एंड से होती है, ठीक है। अगर बाहर किसी मुल्क में कहीं भी आप चले जाएं तो अगर वहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो वो लोग इसके लिए एहतजाज करते हैं, कुछ अपील्स निकालते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है, खामोशी से आप महंगाई भी बढ़ाते जाएं, हम लेंगे, हम किसी चीज़ का बायकॉट नहीं करेंगे। तो सब चीज़ें हमारे अपने एंड से, जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल। स्कूल माफिया, आपने वर्ड देखा होगा कि अब माफिया यूज़ किया जाता है कि एक तालीम का इदारा, इसकी इस कदर वैल्यू होनी चाहिए, मोहसिन इंसानियत का जो है वो एक तरह से एक चलता है, लेकिन यहाँ पे स्कूल माफिया का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहीं से समझ जाना चाहिए कि फिर हम लोग किस लाइन पे जा रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। कोई प्यारी सी बात हमने बड़ी कांटे चबो दिए, तो हमने कहा थोड़ा सा मरहम भी रख दें, कोई प्यारे प्यारे से कोई और कोई गीत, कोई तराने, कोई शेर, कोई गाने जो हम सुना दें, या कोई चले मज़ेदार सी रेसिपी कोई डाइवर्ट कर देते हैं ना टेंशन को इनकी। चलें, बिल्कुल ऐसे ही कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तो दुआ है पाकिस्तान के लिए, ये तालीम के मैदान में भी आगे जाए, हर मैदान अच्छी सी कोई रेसिपी शेयर कर दें ताकि मूड अच्छा हो जाए सबका। हम फिर मूड चटपटा सा कर देते हैं, तिक्का बिरयानी बता देते हैं। बताएं बताएं, तिक्का बिरयानी, भाई नाराज़ ना होइए, देखिए आपकी रेसिपी भी बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को जो है वो वॉश कर लेंगे बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। उसकी पूरी हाइजीन को ख्याल रखते हुए उसे सिरके में आप डिप करके, मतलब थोड़ा सा नमक डाल के आप उसे 1 आवर के लिए रख दें, ठीक है। उसके बाद उसे आप निकाल लें, फिर उसमें अदरक लहसुन डालें आप, ज़ीरा, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ठीक है। इसके अलावा आप तिक्का मसाला अगर आप वो यूज़ करते हैं वो डाल दें, मतलब उसे मैरिनेट करके आप लेमन जूस के साथ इसे रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप राइस की तरफ आ जाएँ, राइस को सोक करें, वो क्वांटिटी आपके ऊपर बेस करती है आपने कितने राइस लेने हैं, ठीक है। वो राइस आप सोक करने के बाद जो है वो उसके बाद उसका मसाला बनाएं, प्याज को ब्राउन करें, आप उसमें दही डालें, आप उसमें स्टॉक डालें, स्टॉक डालने के बाद थोड़े से मसाले इस तरह धनिया, पुदीना और कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च और ये धनिया और नमक वगैरह डाल के इस मसाले राइस को आपने स्टॉक डाल के चिकन का तैयार कर लेना है। फिर दूसरी तरफ टिक्का आपने तैयार करना है, टिक्के जो आपने मैरिनेशन रखी हुई है उसको आप अलग एक बर्तन में जो है वो तैयार करें, ठीक है। उसे बिल्कुल लो आंच पे जो है सो रख दें, जब वो गल जाएगा एज अ स्टीम रोस्ट की तरह बन जाएगा, उसे फिर आप कोयल का दम दें, राइस आपके तैयार होंगे, दम पे आप वो टिक्का लगा दें सारा, उसके बाद जो है वो टिक्का। अच्छा, आपने इतनी अच्छी रेसिपी शेयर की है, यहाँ मेरा एक सवाल है कि हम एशियंस इतने मसाले डाल देते हैं कि बाद में ये पता नहीं चलता कि हम गोश्त खा रहे हैं या मसाला खा रहे हैं। क्वांटिटी पे होता है, क्वांटिटी पे होता है कि आपकी हर बात में, हर जुमले में 4-4 मसाले थे। मसाला आपको पता है, ये लाहौर में हम हैं, आप लाहौर से? मैं अभी लाहौर में ही रहती हूँ क्योंकि लाहौर जो है ना वो फ्रॉम साउथ पंजाब बट आई लिव इन सेंट्रल, तो थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। जैसे आपको मसालों का सुन के लग रहा है, लेकिन अभी मैंने इसमें से मसाले तो हम भी खाते हैं हमारे बोलो बेसिकली फैमिली में ना ये मतलब चटपटा और इस तरह के मसाले जात बहुत यूज़ किए जाते हैं। अभी मैंने गरम मसाला इसमें हम एशियंस की यही पहचान है कि हम मसाले इतने डाल देते हैं कि ना तो आपको भिंडी का पता चलेगा, ना ही आपको चिकन का पता चलेगा, लेकिन आपको मसाले का ज़रूर पता चलेगा। लेकिन आप ये देखें कि फेमस। अच्छा, आपसे करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइए कि उस्ताद हमें क्या जवाब देगा इस सवाल का जब हम पूछें एक ऐसी किताब जो कभी भी प्रिंट नहीं हुई।
कभी भी प्रिंट नहीं हुई। फेसबुक डेफिनेटली, फेसबुक वो प्रिंट नहीं हो सकती, वो इसके जब फेसबुक आया था तो क्या था आपके दिमाग में, क्या था, क्या चीज़ आ गई है कि भाई मैंने खोला तो मेरा चेहरा लोग देख लेंगे? हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हम पर आपको याद दिलाता रहेगा हमसे बात। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। वेलकम बैक। हम और आपको मिलवा रहा है आपके बहुत सारे इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और इनक्रेडिबल किस्म के जेनजी से, मिलेनियल से, जनरेशन एक्स, वाई एंड अल्फाज। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सैरिश। सहरिश। सहरिश, ये आपकी बेटी है, बेटा है? हाँ जी, बेटी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो छोटे से बच्चे को बाहर लेकर निकलना, घूमना फिरना, ज़ाहिर है ये भी एक मुशक्क़त है, बड़ा टायरिंग हो जाता है, साथ में फिर शॉपिंग भी करना, टाइम भी गुजारना। सो हाउ इज़ दैट? एक्चुअली अल्लाह पाक ने दिया है तो आपको पता है। बेशक ऐसा है। उसकी शुक्रगुजार हूँ मैं उसकी बहुत ज़्यादा। इसका आज बर्थडे है, 3 मंथ्स की हो गई है। माशाल्लाह। थोड़ा सा इसको बाहर लेकर आई हूँ कि थोड़ा एंजॉय करवाऊँ ज़्यादा। अच्छा, बर्थडे हर महीने मनाते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे क्या बात है, क्या बात है। बच्चों से इतना प्यार, ज़ाहिर है अपनी औलाद से किसको प्यार नहीं होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, सहरिश लाहौर से ताल्लुक़ है, किसी और शहर से ताल्लुक़ है? हमेशा से? हाँ जी, हाँ जी, बाय बर्थ। बाय बर्थ? जी जी। कभी बाहर गई हैं आप? हाँ नहीं, नॉर्दर्न एरिया। लाहौर से बाहर? हाँ जी, गई हूँ। कहाँ गई हैं आप? ये नारायण का खान वगैरह। क्या देखा नारायण में? हनीमून पे बहुत कुछ देखा, बहुत। हनीमून पे आपने नारायण में क्या देखा? नारायण में बहुत कुछ देखा। वादी, कोई खूबसूरत से वहाँ पे आबशार, कोई ऐसी कोई पिकनिक स्पॉट जो आपको याद रह गया हो? हर चीज़, मैं कहती हूँ अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। कोई ऐसा स्पॉट जहाँ पे आप दोनों की लड़ाई हो गई हो? नहीं, लड़ाई नहीं हुई क्योंकि वहाँ मौका की बात है सहरिश, देख लें आप, वहाँ मौका नहीं मिलता। अगर लड़ाई कर ली तो बस फिर तो गए। वहाँ इतनी अजीब हैसल है, इतनी एक्टिविटी होती है ना कि आप वैसे लोगों को देखने में मगन होते हैं, एक दूसरे पे फोकस ही नहीं होता। रोड्स ऐसे हैं कि आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप जो है ना लड़ाई कर सकें, लेकिन कर सकें। हाँ, लेकिन एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। मैं पता ये होता है कि अगर एक दूसरे पे फोकस किया तो भाई फिर गए नीचे। गए नीचे, एग्जैक्टली। अच्छा चलिए, खैर ये तो मजाक की बात थी। समो ये बताइए कि कैसा फूड, कैसी जगह, लोग, कल्चर, क्या क्या डिफरेंसेस आपने देखे? हाँ था, अपना लाहौर लाहौर है, मैं ये कहूँगी। और वाले एडजस्ट नहीं हो सकते वहाँ पर? एग्जैक्ट, वो वाले यहाँ नहीं हो सकते? वो वाले यहाँ नहीं, वो पहाड़ी लोग होते हैं, आपको पता है, उनको वहाँ पे होता है। और बच्चों के साथ तो बिल्कुल वहाँ पे नहीं हम जा सकते, आपको पता है। और इतने छोटे बेबीज़ हों तो उनके साथ तो बहुत मुश्किल है। मैं इससे पहले ही गई थी। पानी हवा बदलने से वैसे ही बच्चे तो होते ही सेंसिटिव हैं, तो बहुत जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। बीमार हो जाते हैं, तो बड़े बीमार हो जाते हैं, तो ये तो फिर बच्चे हैं। बच्चे हैं, सही बात है। कौन से मौसम में, कौन से दिनों में वहाँ पर जाना चाहिए? ठंड में गए थे, जैसे हम ना सर्दियों में गए थे, दिसंबर में, तो बहुत सर्दियों में गए थे? थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा माइनस में था सारा कुछ। अच्छा, लोगों में, कल्चरल में डिफरेंसेस और इसके अलावा? एग्जैक्टली। बस जैसे कि ना हम लाहौरी हैं, लाहौर वाले जो हैं वो लाहौर के खाने स्पाइसेस हैं, लेकिन वहाँ पर जो खाने बनाए जाते हैं बहुत सादा होते हैं और कम मसालों में बनाए जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मून रेस्टोरेंट था वहाँ पे एक, मैं कहती हूँ कि वो हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि वहीं पे ही फिर हमने जब 7 डेज़ रहे हैं तो हमने वहीं पे ही खाया, इतना ट्रैवल करके भी वापस आके भी वहीं पे गए हैं। मुझे वो वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा पंजाब में आप किस किस शहर में गए हैं? पंजाब में सियालकोट, गुजरात, ये क्या नाम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम कल्चरल डिफरेंस आपको नज़र आता है, लाहौर से कौन सा ऐसा शहर है जो बहुत मिलता है? लाहौर से कौन सा मिलता है? आई थिंक सो लाहौर लाहौर है, कहीं नहीं है। कराची रहकर आई हूँ मैं, 2-3 महीने रहकर आई हूँ। लाहौर लाहौर है, लोग कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन लाहौर को लाहौर है क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? बस ये लाहौर है, जिंदा दिलाने लोग हैं यहाँ पर, आपको पता है। यहाँ पे जो है वो हर चीज़ को वो एंजॉय करते हैं, बाकी शहरों में एक्टिविटी है, बाकी शहरों में एक्टिविटी नहीं है। एग्जैक्टली, जिंदा दिला। अच्छा सहरिश, क्या शेयर करेंगी आज आप थ्रू कैमरा? मैं आपसे चिकन मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि ये इतने स्पाइसेस नहीं होते, क्योंकि लोग ज़्यादा जो हैं लाहौरी, आपको पता है वो खानों के शौकीन है, बट मुझे चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है। बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। एग्जैक्टली, चिकन मैकरोनी मैं आपसे शेयर करूँगी जी। हाँ
जी, सबसे पहले चिकन को बॉईल कर लेना है, काली मिर्च और नमक डाल के बॉईल करने के बाद उसको श्रेड कर लें। श्रेड करने के बाद नेक्स्ट मैक्रोनी को बॉईल करके नेक्स्ट अलग रख लें। शिमला मिर्च, गाजर, अनियन, लहसुन थोड़ा सा डाल के शैलो फ्राई कर लें। शैलो फ्राई करने के बाद इसमें चिकन ऑयल में डालें, थोड़ा सा फ्राई करें। शैलो फ्राई के बाद काली मिर्चें, नमक, सिरका, सोया सॉस वगैरह डाल के, सब्ज़ी वगैरह डाल के सब कुछ उसको फिर थोड़ा सा शैलो फ्राई करने के बाद मैक्रोनी डाल दें और उसके बाद 5 मिनट के लिए दम दे दें। उसके बाद लास्ट में केचप तैयार है? और तैयार है, खा सकते। अगर केचप ना डालना हो तो नहीं, मैं तो डालती हूँ। चीज़ डालती हैं? नहीं, चिकन मैक्रोनी में चीज़ नहीं डालती हूँ। गुड हो गया। अच्छा चलिए, अब आपसे एक सवाल करते हैं। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुनिए। बातें की हैं खाने पीने की, रेसिपी की, तो सवाल भी आपसे रेलेवेंट ही पूछेंगे। मुझे ये बताइए, रिडल है, अब आपने जानने की कोशिश करनी है। फालू। ओके, गीला है पर पानी नहीं, मीठा है पर चॉकलेट नहीं। अच्छा, गीला है पर पानी नहीं, मीठा है पर चॉकलेट नहीं, क्या ऐसी चीज़ है? ऐसे लिक्विड भी है और स्वीट भी है। कोई ऑप्शंस दें। ऑप्शंस ऑलमोस्ट हर घर में होती है, शिफा भी है। अब इससे ज़्यादा बड़ा मैं आपको क्लू नहीं दे सकती। हाँ, खजूर। खजूर लिक्विड नहीं है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? महक, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं? और इतनी प्यारी हाउस वाइफ। अच्छा जी। उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझे कहेंगी कि आप एक स्टूडेंट हैं। नहीं, हाउस वाइफ हूँ। Nice. आपका क्या नाम है? अलिशबा, रेशमा, आप पूरा नाम बताएंगे? अलिशबा हुर्शीद। अच्छा, आपने कैमरे में देख के बेटा बात करनी है, ओके? क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? सही है। क्या पढ़ी हैं आप? मैं 3rd ईयर करी हूँ। 3rd ईयर में। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन। अच्छा, आपने झुकना नहीं है, माइक आपके जितना चाहेंगी आपके करीब पहुंच जाएगा, ठीक है? चलें, अब आपने बताना है कि आप क्या पढ़ रही हैं। मैं मैथ्स कम्युनिकेशन करी। मैथ्स कम्युनिकेशन क्यों? बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। क्यों? बस मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती थी। इसीलिए लगता था। वही ना, मैथ्स को समझने के लिए क्या करना पड़ता है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर होना ज़रूरी है। नहीं, माइंड होना जरूरी। माइंड को कैलकुलेटर बनाना कैसे कैसे हम करते हैं? क्या ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे, उनकी क्या ऐसी प्रैक्टिसेस है? कुछ स्मार्ट से फॉर्मूलाज या प्रैक्टिसेस होते हैं, या टीचर्स पर डिपेंड करता है कि वो बच्चों को किस तरीके से सिखा रहे हैं। टीचर को अगर समझ में नहीं आ रहा तो ज़ाहिर है बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। बेसिक पढ़ाने का तरीका बहुत कन्वेंशनल होता है। बहुत मायने रखता है ये कि अगर आपका टीचर अच्छा है तो आप जो है वो स्टडी भी अच्छी करेंगे। बहुत मायने रखता है कि टीचर अच्छा होना। अच्छा, सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें बच्चों को बड़े फ़न में मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा होता है, और वो फ़न गेम्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि बड़ों का भी दिल चाह रहा होता है कि हम उन्हें देखें और उनसे हम सीख करें कि अच्छा ये फार्मूलाज, इक्वेशंस ये किस तरीके से हल किए जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा तो है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग स्टडी को जितना बार बार एक चीज़ को करेंगे वो उतनी जो है हमें आएगी। हमें आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही। वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप तो हाउस वाइफ हैं, आपके काम तो इनसे भी ज़्यादा हैं। क्या क्या करती हैं आप सारा दिन? सारा कुछ। सारा कुछ मतलब सारा कुछ क्या? एक्सपर्ट हूँ कुकिंग में। एक्सपर्ट हैं कुकिंग में? कुकिंग किससे सीखी आपने? अपनी सास से। क्या बात है। अच्छा, अम्मी से सीखने का मौका नहीं मिला, या बेटियों का लाड या बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा होता है कि अच्छा नहीं चलो अपने घर जाके सीख लेना? नहीं, मामा ने कहा, लेकिन पढ़ाई इतनी टफ थी, पहले पढ़ाई करते रहे। अच्छा, आपने क्या पढ़ा? मैंने आईकॉम किया हुआ। वेरी नाइस। आईकॉम के बाद फिर बीकॉम? नहीं, वो इतना मौका नहीं मिला, शादी हो गई थी। शादी हो गई, उसके बाद फिर कंटिन्यू नहीं किया? कंटिन्यू नहीं किया उसके बाद। अच्छा, कुकिंग करती हैं, क्या क्या बना लेती हैं आप? दुनिया जहान की हर चीज़ जो अच्छा, दुनिया जहान की कौन सी ऐसी चीज़ है जो कोई ऐसी स्वीट जो रोज़ की शक्ल में बनाया जाए, गुलाब के फूल की शक्ल में बनाई जाए? आपके स्कूल की जगह मैं बिरयानी बड़ी नहीं, अब आपने कहा मुझे दुनिया जहान की डिशेस का पता है। हर चीज़ जो आपको ऐसी स्वीट है जो गुलाब के फूल की शक्ल में बनाई जाती है और गोल्ड कोटेड होती है, कभी बनाई ऐसी कोई चीज़? नहीं, ऐसी नहीं बनाई। देखिए, आपने कहा था ना, तो हाँ, मुझे सारा कुछ है बनाना। अच्छा, मतलब चलें, कोई नहीं, हम मुश्किल में क्यों डालें। इनके कहने का मकसद ये है कि जितना भी जो हमारे कॉन्टिनेंटल खाने हैं, चाइनीज़ है, पाकिस्तानी है, या फास्ट फूड भी है, इटालियन भी है, सब आता है। हाँ, सब कुछ लेती हूँ, मुझे कोई कहे तो। शौक हो तो इंसान कर लेता है। हाँ जी, सब और वैसे ही सोशल मीडिया अब तो है, हमारी सास तो सोशल मीडिया हो गई।
ऐसा ही है। सोशल मीडिया से सब कुछ सीख लेते हैं। नहीं नहीं, मेरी सास ने सब कुछ मेरे सिखाया है, मतलब आप कहती हैं कि नहीं आपकी सास जो है सोशल मीडिया से ज़्यादा अच्छा सिखा सकती हैं? सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट। ये ना कहती एक चम्मच ये डालो, एक चम्मच ये डालो, ये नहीं करती वो, खुला। आपने मुझसे अगले साल भी दोबारा ज़रूर मिलना है। ठीक हो गया, मैं आपसे यही सवाल करूँगी। ठीक हो गया। चलें, क्या शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा? बस एक ये रिक्वेस्ट करूंगी, एक आप हंसती नहीं है, बहुत देखती है आपका इंटरव्यू, हंसती बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा स्माइल कर लिया करें ताकि जो है ना बाकी देखने वाले भी आपकी वीडियो ज़्यादा देखें। ठीक है। बहुत जो है ना उसमें रह के ना बात करती हैं, खासतौर पे जेंट्स के साथ तो बिल्कुल ही आप बिल्कुल स्ट्रिक होकर आपसे कुछ ऐसी बात सुनी है जो आप दूसरों के लिए दूसरों को बता सके, कोई रेसिपी शेयर कर दे? रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, सिर्फ एक पैगाम दूंगी कि सबके साथ जो ना अच्छा रहें, सबके साथ अच्छे खिलाफ। नहीं नहीं, हमें ज्ञान तो चाहिए नहीं। नहीं नहीं, गाना या शायरी बनता नहीं है, वो करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। गाना सुनाती हूँ। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। जब सामने जब तुम आते हो, जब सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। चलें, आपसे एक सवाल है, इस गाने के हीरो का नाम बताएं। इमरान। कौन कौन? मेरे हस्बैंड का नाम ले लिया। नहीं, अब तो बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं है? चलिए आपसे फिर सही वाला सवाल कर लेते हैं। सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइए, रिडल है, लेट्स सी आप सॉल्व कर पाती हैं या नहीं। गौर से सुनना है। हरा है पर पत्ता नहीं, वैसे हरी तो आप भी हैं, लेकिन दोनों ही हरे हैं। चलें कोई नहीं, हरा है पर पत्ता नहीं है, नकल करता है पर बंदर नहीं है। पता है पर बंदा नहीं है। हरा है पर पत्ता नहीं है, नकल करता है पर बंदर नहीं है। नो आइडिया। दिमाग लड़ाएं। कोई और पूछ लें। हाउस वाइफ से ज़्यादा दिमाग कोई नहीं लड़ाता वैसे। अगर सही जगह पे लड़ाएं तो। नहीं? इसके अलावा कुछ पूछ लें। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बिरयानी बनाती हूँ, कौरमा बनाती बिरयानी होता है या बिरयानी होता है? वेलकम बैक। आइए आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। क्या नाम है आपका? हूँ। जज़ा जज़ाक? जज़ा जज़ा, पूरा नाम बताएं। जज़ा अरशद। जज़ा अरशद, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं? मैं बायो साइंस बायो साइंस, 9th में। क्लास 9th में। अच्छा, एग्ज़ाम्स हो गए या आपने अभी एडमिशन लिया है? 10th अब आप 10th में चली गई हैं। कैसे मार्क्स आए आपके क्लास 9th में? 400 400। पूरे 400? हाँ, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। थैंक यू। अगली बार क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? कितनी मेहनत करनी है? किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है? अभी तक तो मैं इतना नहीं पढ़ रही, अब आगे सोच रही मदरसे का करना है। पढ़ाई छोड़ देनी है? नहीं नहीं, साथ अब ये तो दुनिया की तालीम है ना, ये भी तो साथ से चलेगी। ये भी साथ है। आप कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाह रही हैं? आलमा फाजला का कोर्स करना चाह रही हूँ। आलमा फाजला का कोर्स करना चाह रही हैं। अच्छा, दीन की तालीम मदारिस में देने का आपका इरादा है या आप स्कूल में टीचिंग करेंगी? मदरसे वगैरह में देना। पढ़ाने का इरादा है कि मैं आगे जाके टीचर बनूं, मैं भी पढ़ाऊं। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, जज़ा, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका, और किन किन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है? आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा, एक तो उनकी एक्सेस बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर पे और मोबाइल्स पे। कंप्यूटर तो खैर बहुत दूर की बात रहेगी, भी कंप्यूटर तो खैर मिलेनियल्स के लिए होते थे, अब तो मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन से भी आगे की बातें अब हम कर रहे हैं। तो क्या क्या करती हैं आप सोशल मीडिया पे? ज़्यादातर इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ। इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं? व्हाट्सएप व्हाट्सएप और टिकटॉक कम करती हूँ बस। और मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ। कुकिंग में आप क्या क्या करती हैं? बिरयानी बनाती हूँ, कौरमा बनाती बिरयानी होता है या बिरयानी होता है? दोनों में से सही लफ्ज़ कौन सा है? बिरयानी। बिरयानी।
ऐसे ही बिरयानी सही है तो बिरयानी गलत है। अच्छा चलें कोई बात नहीं, हम मजाक कर रहे थे। चलें आप शेयर करेंगी रेसिपी कैसे बनाती हैं? बिरयानी पहले प्याज है उसको ब्राउन करती हूँ, फिर उसके अंदर चिकन ऐड करती हूँ, फिर उसको मैं थोड़ा सा रेड कर भूनना है उसे? फिर और सारा जो बाकी का मसाला वो मैं ग्राइंड कर डाल देती हूँ। टमाटर, अदरक, लहसुन, जैसे क्या क्या? टमाटर, लहसुन, अदरक और इनको हरी मिर्च ये ग्राइंड करके मैं डाल देती हूँ, फिर इनको भूनती हूँ। फिर इनके अंदर बिरयानी मसाला दही के अंदर डालकर रख देती हूँ, उसके अंदर नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ डालकर रख देती हूँ। फिर उसको मैं डालती हूँ, फिर उसको भूनती हूँ अच्छी तरह, फिर ऑयल आ जाता है, मतलब 2 मिनट 5 मिनट दम पे रखती हूँ, फिर वो ऑयल ऊपर आ जाता है, फिर उसको नीचे उतारती, फिर चावल है जो वो उबाल करती हूँ। फिर अच्छा नहीं जनाब, बड़ी आसान सी बड़ी प्यारी सी रेसिपी, बड़ी सिंपल सी रेसिपी यहाँ पे जज़ा ने शेयर की। जज़ा मैं एक सवाल करूँगी, सवाल आपने गौर से सुनना है ताकि आपको जवाब समझ में ना आ जाए, और आपके पास ऑप्शन है, अगर समझ में ना आ रहा हो सवाल तो आप हमें बदलने के लिए भी कह सकते हैं। ओके, सो माई क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए एक ऐसी बुक है जो कभी भी प्रिंट नहीं हुई है, कौन सी ऐसी किताब हो सकती है? फेसबुक इस्तेमाल किए हम और आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं गिफ्ट टाइम पर, याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिया। आसिया, क्या करती हैं आप? मैं किसी के घर काम करती हूँ। किसी घर काम करती हैं? जी जी। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं फैसल टाउन में रहती हूँ और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ किस शहर से ताल्लुक़ है? कसूर से। कसूर से आप लोग यहाँ आए नहीं हैं? नहीं, हम इधर रहते फैसल टाउन में ही हैं शुरू से। हम आपका ताल्लुक़ किस शहर से? कसूर से। कसूर लाहौर से नहीं है? नहीं, लाहौर शुरू से हम उधर कसूर रहे हैं, बाद में हम लाहौर shift कैसा शहर है कसूर? कसूर बहुत अच्छा है। कसूर या कसूर? कसूर कसूर बहुत अच्छा है। सारे अच्छा है। उधर की चीज़ें अच्छा शहर कैसा होता है? बहुत मशहूर है। क्या मशहूर है? मतलब फलूदा हो गया, इस तरह के तरस्से हो गए, इस तरह की चीज़ें बहुत मशहूर है उधर की। अच्छा, कहते हैं कि बुरी चीज़ें भी मशहूर हो जाती हैं। नहीं, कसूर में बुरी चीज़ें नहीं बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप समझते हैं कि अच्छी चीज़ ही मशहूर होती है, हाँ जी। बुरी चीज़ मशहूर नहीं होती बुरी भी है? हो जाती है। बुरी भी हो जाती बुरी भी है? हो जाती है। तो कुछ बुरा भी है जो मशहूर हुआ है? नहीं नहीं। चलें चलें। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह एक ही बेटी है। एक ही बेटी है? बेटा हुआ फौत हो गया, बेटी हुई थी फौत हो गई, अब ये एक है। अच्छा ठीक है। आसिया, आपने कहा काम करती हैं आप लोगों के घरों में? जी नहीं, बस एक घर में हम वहाँ एक ही घर में आप वहाँ काम भी करती हैं, वहाँ रहती भी हैं? रहते हैं। हाँ, अच्छा, आज कैसे घूमना फिरना हुआ? बस आए वैसे वो बाजी की बेटी के लिए गिफ्ट लेने आई थी, वैसे वो निकल आई हुई थी। ले लिया? हाँ जी। बाजी की बेटी के लिए गिफ्ट लेना था तो इन्होंने आज इसलिए बाहर निकलने का प्लान किया। बाजी भी साथ आई हैं? नहीं नहीं, बाजी नहीं साथ। जिसे छुप के आई नहीं हैं? नहीं, छुप के नहीं आई, बता के आई हैं? हाँ जी। ठीक है। अच्छा आप क्या बताएंगी? चलें कोई अच्छी सी ऐसी रेसिपी शेयर करती हैं जो आप अपनी बाजी के लिए बड़े दिल से बनाती हैं और उन्हें बड़ी पसंद है आपके हाथ की, कोई ऐसा खाना? बिरयानी भी है पसंद, कढ़ाई भी पसंद है, और मीठे में सेवइयाँ कलर। अच्छा, कढ़ाई होता है या कढ़ाई होता है? कढ़ाई। कढ़ाई होता है? हाँ जी। पक्की बात है? जी। और बाजी क्या कहती हैं, क्या होता है? नहीं, कढ़ाई। कढ़ाई कहती हैं? हाँ जी। अच्छा चलें कोई नहीं। अच्छा चलें आप शेयर करें, क्या कैसे बनाती हैं? बिरयानी को पहले वो कढ़ाई को हम बनाते हैं, पहले प्याज करते हैं, प्याज के बाद हम करते हैं टमाटर डालते हैं अंदर, टमाटर के बाद सारी नमक मिर्च सब कुछ वो डालते हैं, फिर कढ़ाई फ्राई करते हैं चिकन को थोड़ा सा पहले, फिर अंदर मिक्स सारा कुछ डाल के तो वो अच्छी तरह भूनते हैं। बस तैयार है? हाँ तैयार। खा लेते हैं? हाँ फिर खा। चलें अच्छी बात है। अच्छा आसिया, मैं एक सवाल करूँगी, मेरे सवाल को गौर से सुनना है ताकि आपको जवाब समझ में आए, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कह सकती हैं कि सवाल बदल दें, ठीक है? जी। चलें तो मेरा सवाल आपसे, मुझे ये बताएं, खाने पीने की बातें कर लेते हैं, जी। ठीक है? गीला है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, मीठा है, चॉकलेट नहीं है, एक ही चीज़ है ये। शायद। क्या क्या? शाहिद या शहद? शहद है। हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ਉਹ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਮੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ वेलकम बैक। आइए, आपके दोस्त बड़ी बेताबी से आपसे मिलने के लिए मुंतज़िर हैं, आपको लेके चलते हैं उनके पास।
क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। पढ़ते हैं? जी, इंटर किया अभी। कहाँ भागने की तैयारी है? कहीं भी नहीं, अभी ये बैग पैक क्यों पकड़ा हुआ है? दफ्तर से आ रहा हूँ, लैपटॉप अंदर। दफ्तर से आ रहे हैं आप? क्या काम करते हैं आप? मार्केटिंग के बारे में सीख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। आप पढ़ भी रहे हैं और आप काम भी कर रहे हैं। इंटर अभी दे के आया हूँ और उसके बाद मैंने कहा अभी मार्केटिंग के बारे में सीख लूँ कुछ। ऐसे अच्छा, आप मार्केटिंग के बारे में क्या सीख रहे हैं? एसईओ के बारे में सीख रहा हूँ। किसके बारे में सीख रहे हैं? SEO। जी SEO। जी, सर्च इंजन SEO stands for सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको किस काबिल बनाती है? ये इस तरह के हम जो भी सर्च करते हैं ना, जैसे कि वेबसाइट पे कुछ भी हम सर्च करते हैं गूगल पे, जो भी हमें वो पूरे वर्ल्ड वाइड से जो हमें ढूंढ के रिजल्ट देता है ना, जो पहले नंबर पे आता है उसका मतलब कि ये है कि उसका सर्च इंजन हुआ है, वो पहले नंबर पे आती है वेबसाइट। हमें वेबसाइट का ये है कि सर्च इंजन करते हैं तो उसका ये फ़ायदा हमें मिलता है कि वो पहले नंबर पे आती है और जो अभी हमारा कस्टमर है वो जब भी सर्च करेगा हमारी वेबसाइट को तो उसको हमारी वेबसाइट रैंक पे दिखेगी, फर्स्ट रैंक पर दिखेगी। जी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको क्या सिखाता क्या है इसके अलावा? ये तो आपने डिफाइन कर दिया ना उसको, तो ये आपको किस काबिल बनाती है? ये जो है ना, जैसे कि हम चेक कर सकते हैं, अभी हम अपने साइट मैप को जो ना वेबसाइट के साइट मैप बना सकते हैं। क्रोम वेबसाइट के साइड मैप्स क्या होते हैं? वो ये स्ट्रक्चर होता है एक, जैसे कि हम स्ट्रक्चर क्या वेब स्ट्रक्चर होता है? नहीं, साइट मैप स्ट्रक्चर। साइड मैप स्ट्रक्चर जी, वो क्या होता है? साइट मैप का स्ट्रक्चर होता है जिससे इसमें क्या क्या हम देखते हैं? साइट मैप स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक एक्सएमएल होता है और एक HTML होता है। HTML होता है जो हमारे लिए होता है, लोगों के लिए, ह्यूमन के लिए, और एक्सएमएल जो होता है वो सिर्फ क्रोम के लिए होता है। क्रोम क्या है? क्रोलर के लिए होता है। जो क्रोम एक गूगल की जो है, जैसे कह सकते हैं दूसरा पार्ट है। सर्च इंजन है? जी जी, गूगल एक सर्च इंजन भी है। टॉप 3 में ना पहले नंबर पे आता है गूगल। इंडीड। अच्छा, टॉप 3 में पहले नंबर पर गूगल आता है। गूगल आ रहा है। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? याहू। और तीसरे नंबर पर? बिंग। इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या होते थे? फायरफॉक्स निकल गया है फर्स्ट 3 की रैंकिंग में से। इसके बारे में भी मोज़िला फायरफॉक्स इस इस- ज़माने में आता था। इसके बारे में भी मालूमात ये आपको मालूमात नहीं? जी। तो आप रेकमेंड कर रहे हैं कि गूगल है, याहू है और उसके बाद बिंग है। बिंग, Yandex सबसे बेस्ट क्या है? गूगल है। सबसे बेस्ट गूगल है। जी। यानी कि इसकी एक्टिविटी बहुत फास्ट है, बहुत डाउनलोड भी फास्ट है। जी, बहुत फास्ट है इसके। वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। बात करने का मकसद सिर्फ यही था ताकि मैं भी जान सकूं कि आप अपनी पढ़ाई में, अपने काम में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। अच्छा, वक्त कैसे तेज़ जा रहा है? वक्त बहुत तेज़ जा रहा है। जो है ना, इंसान सोचता है कि वक्त मेरे लिए रुका हुआ, लेकिन ऐसा नहीं वक्त है। किसी के लिए नहीं रुका। नहीं रुका। इतनी बड़ी बड़ी बातें किसने सिखाई हैं? छोटे से हो भी तो। ये सीखनी पड़ती है, सिखाता कोई नहीं। ओए, सीखनी पड़ती है, सिखाता कोई नहीं है। बात सुने नौजवान की, माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच। अच्छा, आज दिल तो कर रहा है कि आपसे बातें करते जाएं ताकि आप इंस्पायर करते जाएं हमारे दोस्तों को, उन यंगस्टर्स को, जेनजीज को जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। क्योंकि चाहे हमारे अंदर एक डिनाइल ज़रूर होता है हर चीज़ के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो हम नहीं कर सकते हैं या जो हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर से हम सब ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इस जैसा बने जो कामयाब है या जो हमसे आगे है। जी जी, ऐसी बात है ना? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। वेरी गुड। अच्छा, आज क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? कोई गाना सुनाएंगे, कोई शायरी सुनाएंगे, कोई इंस्पायर? हाँ, सुना दें। ओ जी जनाब, सुने बंदे अंदरू मुक मैंदन, असी अंदरू बारू मुक गए। कोई सज्जन मुका गया जींदे जी, कोई मुलक दे पारू मुक गए। साढ़े कन गोल शफा दे गोल नुक्स के उका शहरू मुक गए। रूह जना अली खां पराई हो रही हो कफन बाजारू मुक गए। अच्छा, आप उर्दू में बताएंगे? उर्दू में ये शेर नहीं है, ये पंजाबी का शेर है। पंजाबी में तो है, लेकिन आप जो पंजाबी को नहीं समझ सकते उन लोगों को उर्दू में बता सकते हैं? तशरीह करूँगा। हाँ, तशरीह करेंगे। वो कहता है कि एक जो शख्स है ना, वो कह रहा है कि मैं शायर कह रहा है। शख्स कह रहा है, शायर कह रहा है, शायरी हुआ। शायर बन गया ना जब शेर कह दिया उसने। वो कह रहा है कि इंसान को जब ना अहमियत तब उसकी पता चलती है जब वो मर जाता है, और मरने से पहले जो कफन है ना वो भी पराया होता है, खुद अपना नहीं होता। ये इसमें कह रहा है मुख्तसर। वेरी नाइस। चलिए, आज आपसे एक सवाल करेंगे, अगर सवाल समझ में नहीं आए तो आप चेंज करने का ऑप्शन दे सकते हैं। सवाल हमारा आपसे ये है, मुझे ये बताइए, एक फल है, बाहर से कांटेदार है लेकिन अंदर से इंतहाई मीठा है। समझ नहीं है। एक
फल है जो बाहर से कांटेदार है और अंदर से इंतहाई मीठा है। जब आप सोचते हैं तो नीचे की जानिब देखते हैं। खज्जी तो नहीं, खज्जी की आंख, खज्जी नहीं, वो तो उसका तना है, लेकिन खुद में जो खजूर है वो तो कांटेदार नहीं होती है। लीची, लीची भी है, अनानास भी है। हमारा आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट टाइम आपको याद दिलाता रहेगा हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद अहमद। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आपने बात करते हुए कैमरे की तरफ ज़रा अपना बॉडी को और आई कांटेक्ट को रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि दोस्त आपको सुनना और देखना चाह रहे हैं। शहजाद, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट क्या साइड। जॉब करते हैं, बताएंगे? मैं गारमेंट्स साइड में जॉब करता हूँ। गारमेंट्स में काम करते हैं? हाँ जी, गारमेंट्स में जॉब करता शॉप है, फैक्ट्री है? हूँ। ये यूएस अपैरल है। यूएस अपैरल अपैरल जी। कंपनी का नाम है? हाँ जी, यूएस अपैरल कंपनी का नाम। कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। अच्छा, इससे पहले भी कुछ करते थे आप? इससे पहले मैंने अपना काम स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा, आपका अपना काम क्या था? मेरा ये था, मैंने एक दुकान बनाई हुई थी। किस चीज़ की दुकान बनाई हुई थी आपने? मैंने ये जनरल स्टोर बनाया था। जनरल स्टोर किस चीज़ का आपने बनाया था? ये मैंने बनाया था जो घरेलू सामान वगैरह होता है, इसके हवाले से बनाया था। ठीक हो गया। घरेलू सामान जो अशिया खुर्दनोश हैं वो आपके जनरल स्टोर पे यूजुअली, जैसे हर जनरल स्टोर पे दस्तयाब होती हैं। वो मेरी बंद क्यों कर दिया? बंद इसलिए किया था कि मेरे साथ कोई ना सपोर्ट करने वाला नहीं था। आपको लग रहा था कि सिंगल हैंडेडली बड़ा मुश्किल हो रहा है? आप मतलब लेबर या सपोर्ट आपको मिल ही जाती है, आपको कोई काम करने वाला नहीं मिला? भाई था, मेरे साथ कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं था। मुझे आपको चाहिए था कि आप कोई ट्रस्ट वर्दी काबिल एतबार इंसान आपके साथ काम करता, हाँ जी, और मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं था। और आप समझते हैं कि ज़्यादा काबिल एतबार जो है वो रिश्तेदार ही हो सकते हैं, क्या अपना ब्लड रिलेशनशिप ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं? तो है, लेकिन वो भी इनकी जांच पे देख पड़ते, वैसे नहीं। सही हो गया, दुरुस्त हो गया। अच्छा, शहजाद बंद किया, उसके बाद अपने 3 साल गारमेंट्स में आप अभी भी काम कर रहे हैं? जी, मैं अभी काम कर रहा हूँ। कैसा तजुर्बा है और अपने काम से आपने क्या सीखा है? अपने काम से ये कि इंशाल्लाह ताला और आगे फॉरवर्ड होना है, अपनी स्ट्रगल से, अपनी हार्ड वर्किंग से। तो लेकिन जो इंसान का अपना काम होता है ना, उसका अपना एक होता है। चलो ठीक है, अभी आप मतलब सीख तो रहे हैं। हाँ, मैं सीख रहा हूँ। क्या काम करते हैं? मार्केटिंग करते हैं आप? पैकिंग करते हैं? क्या नौयत क्या है आपके काम की? क्वालिटी सुपरवाइजर। क्वालिटी सुपरवाइज़र के क्या एसओपीज़ हैं? इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने अपने जो है ना गारमेंट्स को बेस्ट तरीके से रेडी करवाना होता है, कस्टमर की रिक्वायर्ड के मुताबिक। ये चीज़ होती है। डिफेक्टेड कपड़े होते हैं, हाँ जी, उनके रेट कम होते हैं या उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है? नहीं, उनका रेट पे पीस रेट कम होता है और वो बुरी पे में सेल हो जाता है। कहाँ भेजे जाते हैं? मुझे पाकिस्तान में सेल होता है। वो भी सेल होता है? हाँ जी, अच्छा, वो अलग से कहाँ सेल होते हैं या वो भी साथ ही भेज दिए जाते हैं? इधर ही यानी कि पाकिस्तान में लाहौर में या वही, अगर देखिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी कंपनी का रैक है कहीं पर लगा हुआ, तो उसी रैक में साथ में एक ऐसा रैक भी होगा जिस पर डिस्काउंटेड प्राइस पे वो डिस्प्ले होगा, और उस डिस्प्ले में आपके वो डिफेक्टेड या थोड़े से ऐसे पीसीज होंगे जिनमें कुछ स्टिचिंग के फ्लॉज होंगे या मैन्युफैक्चरल फ्लॉज किसी और तरह के होंगे। और वो मैडम आमतौर पे फील नहीं होता, यानी कि जो होता है ना, जो गारमेंट्स में काम करता है, जिन्हें क्वालिटी का उन्हें पता होता है। उन्हें पता होता है। अदरवाइज जो आम कस्टमर होगा उन्हें पता नहीं होगा इस चीज़ का। अच्छा, आम कस्टमर को क्या नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की? और क्या शहजाद, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दुकानदार की है कि वो कस्टमर को बताए कि ये जो गारमेंट्स हैं इनमें कुछ मैन्युफैक्चरल प्रॉब्लम्स या फ्लॉज हैं? या नहीं? मेरे ख्याल में बतानी चाहिए। ईमान का तकाजा है कि बताना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कल को हमें जवाब देना है। होता नहीं है। ऐसा होता नहीं? होता नहीं। भेज दिए जाते हैं? भेज दिया जाता है। और जो होता है ना, यानी कि जिनसे जांच पड़ताल होती है, वो तो इस चीज़ को सर्च कर लेता है, लेकिन आम बंदा नहीं कर सकता। बंदा नहीं कर सकता। गुड हो गया। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? आजा। मैं ये कहना पसंद करूँगा कि आप जो किसी को लाइक करते हो, आप अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करो कि लोग आपसे इंप्रेस हो, कि आपकी आदतें बनाने की कोशिश करें। वेरी नाइस, चलें, वेरी गुड। अच्छा शहजाद, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे है, गौर से सुनिए, मुझे बताइए कि एक ऐसी बुक है जो कभी प्रिंट नहीं हुई है। जो कभी प्रिंट नहीं हुई वो खाली बुक ही हो सकती है। हम और आपकी जानिब से तो गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा। थैंक यू सो मच। वक्त हो चुका, जाएंगे तो आपसे मिलने के लिए दोबारा आएंगे और ये सिलसिला हम इसी तरह से जारी रखेंगे। चलें जल्दी से आपको बताते हैं वो सवाल जो आज आपके दोस्तों से पूछे गए और कोशिश की गई जानने की कि वो हमें सही जवाब देते हैं या नहीं। सवाल क्या थे? वो कौन सी बुक है जो आज तक कभी प्रिंट ही नहीं हुई? तो जाहिर सी बात है कि ऐसी बुक जो कभी प्रिंट नहीं हुई सिर्फ फेसबुक है। और एक और सवाल, गीला है पर पानी नहीं, मीठा है पर चॉकलेट नहीं, तो वो है हनी यानी कि शहद। हरा है
पर पता नहीं, नकल करता है पर बंदर नहीं। वैसे बंदर इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो बड़ी जल्दी किसी की भी नकल कर लेता है। अब ये भी नकल करने वाली चीज़ है, तो बंदर तो है नहीं, तो क्या हो सकता है? तो ये है तोता। ट्रस्ट में ये परिंदा वाकई में बहुत अच्छी नकल उतारता है। एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था, वो सवाल ये था कि ऐसा कौन सा फल है जिसका छिलका कांटेदार होता है और अंदर से वो इतना मीठा होता है जैसे कि गुलाब जामुन या रसगुल्ला। तो इस फल का नाम है लीची। आई होप कि हमारे दोस्तों को ये सारी बातें, ये रिडल्स, ये क्वेश्चंस बड़े अमेजिंग लगे होंगे। बड़े सिंपल से सवाल थे और उनके बड़े सिंपल से जवाब थे, लेकिन कहीं कहीं हम घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। समहाउ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल मकसद सिर्फ आप लोगों से प्यार और मोहब्बत को और इंटरेक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ाना है, मजबूत करना है। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42, वो है टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब। सो प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब, जहाँ पर आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी बातें कर सकते हैं, सवाल भी बता सकते हैं। जिन दोस्तों से आपने मुलाकात की उनके बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं, कैसी बातें लगी और आपने क्या कुछ सीखा। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि आप कहाँ चाहते हैं हम आएँ अपनी पूरी टीम को लेकर आपसे मिलने के लिए, ताकि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। तो अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।